हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एग्जाम गैप की प्रिपरेशन का पहला दिन है और आज मैं आपको 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जिससे बाहर बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा और कंप्लीट 80 मार्क्स की प्रिपरेशन होगी है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना और फिर देखना कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, उनको आप हटा देना और जो जो क्वेश्चंस नहीं आते, मैं मानता हूं क्लास 40 में से 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, तो बाकी जो 30 क्वेश्चंस बचे हैं कोशिश करना कि उसको 2 से 3 दिन में अच्छे से लर्न कर लो। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस किस टॉपिक से केस स्टडी आते हैं, ये बताऊंगा किस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप डायरेक्ट वालों को तो अच्छे से लर्न कर ही लो और केस स्टडी में क्लास उस टॉपिक के जो कीवर्ड्स हैं जो मैं रिवीजन करा रहा हूं डेली शाम को 5 बजे, उससे कवर कर लेना और रात को 8 बजे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है अगले दिन 9 बजे और 11 बजे जो क्लास क्वेश्चंस आएंगे ना एमसीक्यू और केस स्टडीज, उनको भी बना लेना। तो एक एक करके इन 40 क्वेश्चंस की लिस्ट मेंटेन कर लो। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहला, जिससे केस स्टडीज पूछी जाएंगी। फंक्शंस ऑफ टॉप मिडिल और लोअर लेवल, यहां पे बहुत बड़ा केस स्टडी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन टॉप मिडिल लेवल और लोअर लेवल और ऑपरेशन लेवल के फंक्शंस आप याद कर लेना, क्योंकि आपको उसी फंक्शन के बेसिस पे बोलेगा कि आपके ग्रैंडफादर, फादर या फलाना कंपनी का ये आदमी ये फंक्शन कर रहा होता है। वेलफेयर और सर्वाइवल कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैंने रिवीजन कल ही तुम्हें कराया है, सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है ये आपने मुझे बताना है। कंपनी की गुड इमेज बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और उसके आपको फंक्शन लिखने हैं। कोऑर्डिनेशन और इसके इंपॉर्टेंस, यहां से 100% केस स्टडी बनेगा। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, उसके अलावा क्लास हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डर, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक भी हैं और इसमें क्लास जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है। कल रात को 9 बजे मैंने वीडियो डाली थी, अगर आपने उसे देखा होगा ना, तो इसमें से क्लास मोस्टली क्वेश्चन वहां पे भी कवर है, लेकिन वो था 50 मार्क्स तक का, जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में आपने किया था, लेकिन यहाँ पे ये 80 आउट ऑफ 80 की है। तो जो भी क्लास में टॉपर्स है ना, जो चाहते हैं कि टॉप करना, सारा का सारा कवर करना, एसआरसीसी तक पहुंचना सीयूटी के थ्रू क्रैक करके, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजना। और ये 40 के 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से ही क्वेश्चन फंसेगा, राइट। इसके अलावा टेक्निक्स पढ़ लेना साइंटिफिक के, इससे केस स्टडी आएगा। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट केस स्टडीज, डायमेंशन पॉलिटिकल लीगल इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग आप अच्छे से करके जाना, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान में केस स्टडी आएगा। हालांकि क्लास ये फीचर्स और लिमिटेशन में भी केस स्टडी आ सकता है, बट चांसेस कम है, लेकिन हाँ इट मे बी आस्क। फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर से केस स्टडी पूछेगा। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पहचानना होगा, वहां से केस स्टडी पूछेगा। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग के बेनिफिट, एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होगा और एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट होगा, और ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। वेस्टिब्यूल स्कूल जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सेकंड जो है वो है इंडक्शन ट्रेनिंग, तो वो आप बिल्कुल मत भूलना। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के केस स्टडीज आएंगे। स्टाइल ऑफ लीडरशिप से 100% एक क्वेश्चन पूछेगा केस स्टडीज में। सिमेंटिक बैरियर और जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, इन दो के पॉइंट्स कम से कम आप याद करना। नीड हायरार्की थ्योरी में जो 5 नीड्स है वो आपको याद करना है। इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग आपको याद करना है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग, इसके जो 3 पॉइंट्स है ना प्लानिंग कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप के, और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग सीपीसी और एमबी। देखो इसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी जिनके मैंने मेजर टॉपिक ले रखे हैं, तो ये मत सोचना सर इस चैप्टर से तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। भैया छोड़ दूंगा तो ये 80 नंबर का नहीं होगा। अगर आपको 40 क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं, तो आप वो वाली वीडियो देखो जो कल रात को 9 बजे डाला। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है 80 आउट ऑफ 80 वाले के लिए। तो ये सारे टॉपिक की लिस्ट बनाओ, जो नहीं आता उसको लर्न करना चालू करो एट एनी कॉस्ट। आज पहला दिन चालू हो गया, आज आपका है 18, 19, 20, 21, 3 दिन बचे हैं बस अगले आज के बाद। तो कोशिश करो कि ये सारे क्वेश्चंस जो है एट एनी कॉस्ट कर लो, कि क्वेश्चन तो यही आएंगे, हाँ जो केस स्टडीज में आएंगे वो थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। और सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, आपने देखा होगा फिजिकल में भी बेसिक चीजों को पूछ रहा है, जो लोगों को लग रहा है नहीं आ रहा ना वो चीजें ज्यादा पूछ रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, इससे केस स्टडी आएगा क्लास, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, है ना, उसके लिए।
अगला है फाइनेंशियल लीवरेज, इसके न्यूमेरिकल, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स, दोनों करके जाना बिकॉज अलग अलग सेट में अलग अलग पूछा आता है, तो ये मैं दोनों ही करवाऊंगा। फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में से 100% एक क्वेश्चन आएगा। सेबी के फंक्शन है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की जो फंक्शन है ना उसमें वो केस स्टडी के ज्यादा चांसेस है। डिफरेंस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, डिफरेंस प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का, और ट्रेडिंग प्रोसीजर के शुरू के मैक्सिमम 6 पॉइंट, मैक्सिमम बोल रहा हूं, शुरू के 6 पॉइंट आप अच्छे से लर्न करना। किसी को याद है फटाफट कमेंट में जाओ 6 के 6 पॉइंट क्लास एक बार लिख के दिखाओ, किसी को याद है तो, बिना कोई रैंडम टेस्ट है क्लास ये, ठीक है। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इसके क्लास केस स्टडी पूछे जाएंगे। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग केस स्टडीज, मार्केटिंग फिलॉसफी से भी बहुत ज्यादा चांस है आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, वो भी केस स्टडीज में। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग, और इसमें है आपका डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन पर्सनल और पर्सनल सेलिंग में। कंज्यूमर के राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 टियर रेड्रेसल एजेंसीज एंड देयर जुरिडिक्शंस। तो ये आपके 40 के 40 क्वेश्चंस हैं। बैठो, इनकी लिस्ट बनाओ, एक एक करके क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लेना ले लो, पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे डाल ही दूंगा इसका, ओके। तो आपको एक एक चीज अच्छे से नोट करना है और देखना है कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। एक बार हो सके ना अपने आप इनके आंसर्स भी लिख के देखो एक कॉपी में बिफोर एग्जाम, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज बिजनेस स्टडीज आपको आता तो है बट आप लिख नहीं पाते, तो आंसर्स राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कल मुझे बच्चों ने बोला सर हमें 50 मार्क्स नहीं आउट ऑफ 80 लेके आना है, तो मैंने वीडियो बना दी उसके लिए। जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना बताओ क्लास, डेफिनेटली मैं उस पर काम करूंगा। लेकिन जो मैं रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूं उसको अच्छे से रिवाइज जरूर करो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।